हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। राम राम जी सारा ने, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब राजी खुशी ठीक ठाक सुख मौज में हो गए। और भाई हम भी जमा ठीक ठाक था। तो कल वाला व्लॉग जेड़ा खत्म करा था, हम पहुंच रहे थे रिंगस। रात ने उरा हम तो रोटी पानी खा के ना सो गए थे। सुबह उठ के नहा धो लिए। हाँ, चाय पानी का भी कोई जुगाड़ नहीं है भाई, बाहर ने लिकड़ के देखेंगे, उड़े जाके पीवांगे बाहर ने। तो सारे जने नहा धो लिए हैं, चालन की तैयारी हो रही है। और मेरी मम्मी उड़े बाल बांध लग रही, ये अपना नहा धो कर बैठे हैं। या जुत्ती नहा ली है। मेरी चप्पल कहाँ है रे? यो है भाई हमारा होटल जड़ा हम रुक रहे हैं। सारा हुआ रुकने की व्यवस्था है सारे। कॉलोनी लगा है तो ये वाली छत पे बना के ला। अरे नहीं, ऊपर वाली पे नहीं चलेंगे उस पे बना के ला ना बेटा। मैं इधर चल जाऊं। इधर नहीं भाई, गिर जाएगा वो। ऐसे लगा हुआ है थोड़ा सा। हाँ, यो देखो भाई मेरा सूट दिख रहा कौन है इसमें? तो जो अंजू बिन भेजा था ना, वो वाला है मेरा, तैयार हो गया। ले आई मैं कल पहनी थी, वो भी मैंने ब्याह के सिलवाया है। यो भी उड़ा की नहीं वहाँ गर्मी में इसे पतले पतले सुहाऊंगे कि रील में कि मैं भीड़ बढ़ाकर फिर उरा भी सरा लाइन तो इनमें लागना पड़े ना। तो अभी कपड़े कौन पहरे जा भाई, इस करके जब हम मतलब सही कंफर्टेबल कपड़े है ना वह लेके आए थे हम। सेम है, देखो ज्योति भी सेम हो रही। ज्योति तो पूरे सिमागरा पूरे रात डाली, इतनी छोटी छोटी तो बाह, इतने छोटे छोटे पजामे ते लगा तो सुतरा सूट तो। अरे भाई नगदन कित ले जाएगा? इतना भीड़ा कड़े मेरे ला सही से इतने ड्रम में इतने जोड़े अमिताभ बच्चन वाली। अरे भाई क्यों गल है सावन क्यों इसके लिए कपड़े खत हो रहा है? ना धोकर तैयार होकर रूम पे तली कड़ाए थे भैया। और जिस कॉलोनी में हम रुक रहे थे ना, होटल थे, बस कोई घर देखने भी ना था उड़ा। फिर मैं इस कॉलोनी से बाहर निकल के अपना मेन रोड पे चलो, जड़ता अपन खाटू के साधन मिलेंगे। तो सबसे पहले इस रोड पे पूछे, हम रोड पे पहुंच दिया। हमने चाय पानी का जुगाड़ देखा भाई, देखा तो शामी एक ताऊ चाय बनाने लग रहा था। देख कर जी में जी आ गया, बाजे ताऊ दूर गए चाय पीने खातर। जानी ताऊ तई चाय बोली, कुल्हड़ वाली चाय आड़े की फेमस चाय है भाई। सारा कितने लिखा पाओ कुल्हड़ वाली गुड़ की चाय स्पेशल, पर गुड़ का स्वाद तो उसमें था को नहीं। मेरा न मन को नहीं आया, था को नहीं, नुए लिख रखा था कि इस चीज का मैंने कौन मेरा, पर चाय ताऊ ने बनाई जो कुल्हड़ डाली चाय। इसमें कुल्हड़ है, मैं कैसे मिट्टी का बलवा से इसमें पी को तब मजा आ गया भाई। इतनी बढ़िया चाय थी, जमा स्वाद नू लगा था कति घर भर की चाय है। चाय बिस्कुट खा कर ना फिर लेकर बाबा शाम का नाम और कर न ऑटो रिंगस चल ले हम खट्टू दाम। ये ऑटो वाले भी भाई सवारिया का कति फायदा ठावा है। इन्हें बेरा है कि भाई ऑटो तो करके ले जाना पड़ेगा, इन्हें जाएंगे। तो जिस तरह काला मुरा के उतरे ने तो कहने लग रहे थे 200 रुपये पर सवारी, 150 रुपये, 100 रुपये नु रुक के मारने लग रहे थे। खुले बेरा भाई जाओ तो गे सवारी बैठ के जितने रुपये लोगे उतने देने तो पड़ेंगे तमने भाई। 18-20 किलोमीटर पड़ जावा है तो 50 रुपये तो कोई घड़े को नहीं। इस भाई ने हमारे पे सिर्फ 50 रुपये लिए। इसने अपना मुंह तो 50 बोले थे कि 50 रुपये दे दो, लेकिन उरे थे तो 50 में चले गए थे यार। हम वापिस आए थे उस टाइम पे हम 150 रुपया में ना 100 रुपये एक बंदे के 100 रुपया में आए थे। तो इन बेरा है कि भाई उरे थे तो किसी न किसी तरह करके चले जाओगे और कोई भी ले जाओगा, लेकिन अंधेड़ी ने कम ऑटो मिले तो मजबूरी में इन्हें जाना पड़ेगा। चाहे 200 मांगोगे तो 200 भी देने पड़ेंगे। तो हमने तो किराया विराया भी कौन था। फिर इस ऑटो वाला भाई ने जो आया है हमारे से, इसने बताई सारी बात की नुन्नू है भाई। तो मतलब ट्रेन में हम पहली बार आए हैं। पहला तो इस तरह गाड़ी में आया करा रात ने 8-9 बजे से इस तरह घर तो हो कि ना दो की तैयार और फिर चाल पड़ा कर तड़के जो तड़का उसे अपना उल्टे करने जा लिया कर। रात ने कि मैं ढंग तो देखने पाओ ना भाई, धक्का मुक्की में ना ढंग तो दोक लगन पाओ, आधी हूंगा मैं हांडी जाओ, वो चीज सही कौन लगी। मैं तो मौका दिन में चाल के नगती बाबा के बढ़िया तरीके दर्शन करके आवांगे, बढ़िया डाल सारा घूम फिर कर देखेंगे। तो ऐसे करके नहीं पड़ा मैं मतलब ट्रेन में आया। प्रधान जी तो पहले भी कहा थे कि इतनी भीड़ पाओगी कति जबरदस्त, और मतलब हम इसमें ना चलो ट्रेन में, गाड़ी में चल पड़ेंगे। कई बार कही ना, लेकिन फिर मारे तो मन मनु में बैठ रही थी तो ट्रेन में चलेंगे, चलो ट्रेन में चलेंगे कड़े। तो ट्रेन में आ गए थे भैया। में ई पहुंच गए थे भैया हम तोरण द्वार पर। तोरण द्वार पर पहुंच कर हमने नरे सारे तो फोटो खिंचवाए, नरी वीडियो बनवाई। उसके बाद फिर वो को घूमने वाला देखा हमने जिस पर वीडियो बनवाया करे। और एक देखा उठ सावन बोला उठ पे बैठ के वीडियो बनाऊंगा। मैं बेटा तो लेट होने लग रहे हैं, घनी काम गर्मी हो जाओगी, एक बार पहला दोक लगा लियो। हाँ उसके बाद फिर
इतना उठ पे बिठा देवांगे इस गोल गोल चक्कर घूमने वाले पे वीडियो बना लेंगे। लेकिन चक्कर ही होया क्या अंदानी वो उठ पाया को नहीं, क्योंकि भाई घनी गाम गर्मी हो गई थी, वो चला गया था। लेकिन वो गोल गोल घूमने वाला है ना, उस पर वीडियो हमने बनाई थी, वो था दौरे आ लेगी। तो पूरे वीडियो बना की ने, और ये कान्हा जी के हाथ देख लो भाई, यो सीन मैंने बहुत बढ़िया लग गया। यो रात ना करती मैं आई थी बिरन, मेरे याद कौन के बिरन मैंने देखा है कौन के, यो भी मैंने बहुत सुंदर लग गया भाई। इसकी भी हमने वीडियो बनाई, उड़े आके अंदर आके भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई, और अच्छी भीड़ लग रही थी क्योंकि वह जेठ की एकादशी थी ना भाई, साल की सबसे बड़ी एकादशी हो, तो इतनी भीड़ थी, मतलब घनी जबरदस्त भीड़ थी भाई। सही बताऊं तो किसी भी धाम पे आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी है मैंने, जावा सारा यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं देखी थी जितनी खाटू धाम पे लग रही थी। तो जब भी तुम्हारे बाबा ने कलयुग का देवता कहे हैं, तो सारी भीड़ ने पार करते हुए आगे चली गई। और कति जी सा लग रहा था भाई, सारे बाण भैया ने देख देख कर मिलकर ने सारे बाबा शाम के नारे लगाते जाओ थे, चलते जाओ थे, कति नु बढ़िया तरीके से जी लग रहा था, सारा नु रहा था कि उरे रीजा जावा ही नहीं किते। और फिर आगे बढ़ की ने हमने उरत है प्रसाद लिया भाई, और अपनी जो चप्पल जूती होया करे वो निकाल दी थी। उरे हमने इनका दौरा भाई प्रसाद आले दौरा हमारे बैग रख दिए थे। एक बैग हमने ले लिया था सारे आले में, जिसमें हमारे पर्स और फोन गाल लिए थे, क्योंकि उरे पर्स और फोन मतलब चोरी होने का बैरव है। तो वो बैग भी हमने आगे टांगना पड़ा, प्रधान जी टांग रहे जिसमें हमने सारा सामान गाल लिया था, और सारा सामान उरे रख दिया था। और सब ने अपनी अपनी अलग अलग प्रसाद ले ली थी। जो हमने हमारी न्यारी ले ली थी भाई, मैं अपने ससुर की तरफ से आई थी, तो प्रसाद तो अपनी न्यारी लेनी थी, और मम्मी और ने अपनी ले ली थी। सारे ने प्रसाद प्रसूद लेकिन है, और भाई अपना जो सामान रखना था वो भाई के पास रख दिया था। और एक बात यह बताऊं भाई, तमने जड़ा तमने प्रसाद लिए, जड़े चप्पल निकाली, इसके कति सामने जड़ा हम खड़ी थी ना, हमारे बराबर में गेट है, जो गेट खुल दिए सीधा मंदिर के पास चले जाओ, 2 मिनट का रास्ता है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, ये भी केक रहा भाई, भीड़ कंट्रोल करनी थी इन्हें, कति बार वाई का चक्कर कटा के, यानी कि मंदिर के अंदर जाने के अंदर जितने भी रास्ते थे, जो बड़े बड़े काट के गेट नहीं लगा रखे हैं, वो सारे बंद कर रखे थे। उड़ा किसी ने भी एंट्री नहीं थी, वीआईपी एंट्री भी बंद थी की बार। तो कति बार वाई का जाके हमने चप्पल उड़े काट दी। तो लगभग कई किलोमीटर बताऊं तो हमने भाई 7-8 किलोमीटर तो चला दिए होंगे, मतलब लाइन लुई ना मैं सारा चालकी ने उड़ती पहुंच देनी नहीं। जड़ती बाबा के दर्शन करे ना 8-7 किलोमीटर जरूर चला दिया हम पैदल, नंगे पैर आए उड़ते बहुत दूर का घूम की ना, मतलब जो गया था उसने तो भी रहा है, जो मेरी वीडियो देखने लग रहा है गया है। तो इन लाइना में लग गए थे हम, लाइना में मतलब भीड़ कौन लग गई थी ना, क्योंकि बहुत सारी लाइन है, लगभग 2-3 किला में लाइन सी बना रखी है। तो लाइना में भीड़ कौन लग गई थी, इतने बात बड़े बड़े पंखे लगा रखे हैं, और हर जगह पानी की व्यवस्था है, पानी पियो आराम। तो गर्मी का लगने का तो कोई मतलब है कोई, बाबा के जयकारे लगाने लग रहे थे, कति जी लग रहा था, जमानू पां दुख है किस चीज का, तो कति वो ना हो रहा था, मतलब सब तगनी है ना। मैं सोचा करूँ मेरे पर चल ना जाओगा पैदल, क्योंकि भाई पैदल चलना है, जमा छोड़ दे रखा है, तो नू हो रही थी कि इतने दूर किस तरह पैदल जाओगे, वो भी नंगे पैर, क्योंकि नंगे पैर चलती है मेरे पैर में दर्द हो जाएगा। तो सही बताऊं बाबा ने इतनी शक्ति दे रखी थी, इतनी हिम्मत दे रखी थी कि सब तक पहला तो तीनों बाजी चालू थी मेरे, तीनों आड़कस होने का कि मैं वो भी नहीं था, जिसमें कि रात में नींद भी नहीं आ रही थी भाई नई जगह पे, और दिन में भी जिस तरह ट्रेन मार रही थी, तो थकन का तो कुछ वो कौन था। तो हम लाइन में लाग रहे थे, और लाइन में पार कर दे जान लाग रहे थे, बाबा के जयकारे लगांदे ई बहन भाई हम कति मंदिर का मैं पूछने हो रहे थे। उस फिर मैंने नाड़ा कि न कैमरा बंद कर दिया, क्योंकि घनी ज्यादा भीड़ होगी थी, थोड़ी दूर रह रहा है ना मंदिर, तो उरा की न लाइन जमा भीड़ी हो जाओ है, और पब्लिक इतनी ज्यादा थी, तो धक्का मुक्की हो थी, आगे पीछे नु जाओ थे। और फिर आगे जाके फिर पुलिस वाले फोन यूज भी कौन करने दे भाई, उनकी भी गलती को न, सारे जने नु कैमरे ठट्ठा की वीडियो बनाने लगे, तो पब्लिक किसे बड़ भी बस में को नहीं आवे न। तो आपा ने भी थोड़ा साथ देना चाहिए, घनी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो फोन हमने बंद कर लिया था, जितनी पॉसिबल उसकी वीडियो बनाई थी हमने। तो अपना प्रसाद बढ़िया तरीके से चढ़ा दिया था, बाबा के फूल चढ़ा दिया था भाई। वैसे नंबर तो हमारा 4-5वीं लाइन में था, दूर थे बाबा के दर्शन हुए, पर हो गए भाई। मन ने इतना सुकून मिला कि क्या ही बताऊं आप सबको, मतलब आप सोच नहीं सकते भाई कितनी खुशी हुई मैंने बाबा के मतलब दर्शन करके ने, साक्षात दर्शन करके ने। उसके बाद फिर दो पूजा करके ने बढ़िया तरीके से, और फिर हम आगे बाहर तो उड़ते 12 के वो गेट खुला था। अरे अपनी चप्पल आड़े हैं, हमने तो पहले सोची थी इतना 8-10 किलोमीटर वापिस से पैदल घूम कर कुकर पे चप्पल पहनने जाएंगे, लेकिन उस भाई ने एक पर्ची सी दे रखी थी मारते ही, वो एड्रेस हमने एक भाई दी दिखाया, तो बोला तो आड़े है। फिर हमको तीराजी हो गए, जाकर हमने अपनी चप्पल पहरी, चप्पल आती चली थी। फिर याद आया ओ कुंड में तो कौन गए पे, कई भाई नु कहने लगे भी कुंड तो बंद आज भीड़ ने देखती हुए गणी है ना, जा तो कुंड बंद कर दिया, वहाँ हो यो भी कसूता काम हो गया, कुंड में तो जरूर थे जरूर नहा के आना था। लेकिन बात नु है कि काला कुंड में नहान कौन दे थे भाई, सिर्फ छिट्टे मारो
और जाओ अपने। तो उड़ता हम चल के न मखा जरूरत भी जरूर कुंड बना के आवांगे। फिर तो हमने चप्पल उड़े छोड़ी और फिर पैदल पैदल गए। कुंड ज्यादा दूर को नहीं भाई, मंदिर का नजदीक के है और हमारी चप्पल भी उड़े कट रही थी थोड़ी ये दूर। तो उड़े जाके न गेट के अंदर बढ़ के न फिर तो हम कुंड में गए। कुंड में हम सारे जने नहाए, कहने का मतलब हाथ पैर धोए, मुंह धोया, छिटे छाटे मारे सारे। कोई भी रोग है जे आपके तो मेरा बाबा सबके रोग दूर कर देवा है। इस श्याम कुंड में नहाते है, किसी का दाद खाज खुजली फुंसी कुछ भी रोग है कहने का मतलब सारे कट जाएंगे। एक बार बाबा के आओ श्याम कुंड में नहाओ, बाबा के दर्शन करो, सारी दुख दुविधा सबकी में दूर हो जाओगा और मन में इतनी शांति मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बार बार मैं तो यह बात कहूँ, बाबा फिर बुलाइए मैंने, मैं फिर आना चाहूँ। जो खुशकिस्मत लोग हैं भाई वो तो हर एक आदसी दवादसी नाम है, लेकिन वो तो